नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद रोहित सर के साथ। और हम आ गए हैं दोबारा एक बार फिर से आप लोग के सामने। हमने पिछली लेक्चर में आप लोग को से वादा किया था कि इस बार जब हम आएंगे तो ढेर सारे प्रकाश से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने को देंगे। ढेर सारे PYQ जो पुराने ईयर के जो क्वेश्चन है वो सारे हम लेकर के आ गए हैं। लगभग 50 क्वेश्चन है, उसको आज हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश की तीव्रता बदलने से, ना प्रकाश की चाल बदलने से। हाँ, ये सही आंसर होगा हमारा। प्रकाश की चाल बदलने से जो होता है कि प्रकाश का क्या हो जाता है? अपवर्तन। प्रकाश का रंग बदलने से या प्रकाश की ऊर्जा बदलने से नहीं। ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बी। चलो, फिर उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन है अवतल लेंस फोकस दूरी होती है। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? देखो दोस्तों, अवतल जो लेंस होता है हमारा कुछ इस तरह से होता है। ठीक, अब देखो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा किस साइड बनता है? देखो किस साइड बनता है। ऐसे देखो, यहाँ से प्रकाश आता है, यहाँ चला जाता है, यहाँ से प्रकाश आता है, इस साइड चला जाता है, और ये हमारा क्या होता है? मुख्य अक्ष, ये प्रकाशीय केंद्र। इसको जब मिलाते हैं तो यहाँ कहीं पे मिलता है। अब देखो ये हमारा होता है क्या? एक गोला, जिसका एक साइड वाला हमारा क्या होता है? अवतल लेंस। अब एक चीज देखो, इस साइड हमारा बन रहा है, हम जानते हैं क्वाड्रेंट में पढ़े हैं, इस साइड चिन्ह परिपाटी में इस साइड क्या होता है? माइनस, इस साइड होता है प्लस। तो इस वजह से जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी वो हमारी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस को और कौन सा लेंस कहा जाता है? हमने बताया था कि ये सभी प्रकाश किरणों को, मतलब कि समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? एक बिंदु पे अभिसरित कर देता है। इस वजह से इस उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। चलो अगला है अवतल लेंस किस प्रकार की किरणों को फैलाता है। देखो, जो अवतल लेंस होता है हमारा वो किस प्रकार की किरणों को फैलाता है? तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम कौन सी किरणों को? जो समांतर आती हैं उनके। अगर आपको इसका डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जा करके प्रकाश का वीडियो देख सकते हैं। लेंस का एक अलग से वीडियो पड़ा हुआ है। चलो, लेंस की क्षमता की SI मात्रक है। देखो हम क्या है, नहीं, ये जो क्वेश्चन है ना कई बार पूछ चुका है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि लेंस की जो क्षमता होती है यानी पावर होता है उसका SI मात्रक क्या होता है? क्या होता है? डायोप्टर होता है। यहाँ डायोप्टर लिख दिया गया है, ये होता है हमारा डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? D से डिनोट करते हैं। ठीक, और लेंस की क्षमता का चलो आगे देख लेंगे हम लोग। देखो, एक डायोप्टर का क्या अर्थ है भाई? एक डायोप्टर का क्या अर्थ होता है? यानी 2 मीटर फोकस दूरी, 1 मीटर फोकस दूरी, या 0.5 मीटर फोकस दूरी, या 10 मीटर फोकस दूरी। तो देखो लेंस जिसकी क्षमता का सूत्र क्या होता है? पावर 1/, में क्या होता है? F, इसमें मीटर में। ठीक, अब मीटर में होता है तो देखो अगर F कैसा हो जाए? 1 हो जाए। ठीक, यानी फोकस दूरी कैसी हो? 1। तो जो P होगा वो हमारा किसके बराबर होगा? 1/1, यानी कि P डायरेक्ट बराबर हो जाएगा किसके? 1। ठीक, अब एक चीज देखो, यानी एक डायोप्टर का अर्थ क्या होगा? 1 मीटर फोकस दूरी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का सूत्र होता है। देखो, लेंस की क्षमता का सूत्र अभी हमने लिखा। क्या होता है लेंस की क्षमता का सूत्र? 1/, F कैसा? मीटर में। लेकिन अगर सेंटीमीटर में हो तो क्या होता है? 1/, F, और सॉरी वो 100/, में क्या होता है? F, और ये F जो होता है हमारा कैसा होता है? सेंटीमीटर में। जो F है वो हमारा क्या होता है? फोकस दूरी होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा P बराबर 1/, F, ये हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मायोपिया। मायोपिया मतलब मेरा पिया नहीं होता है, मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, चलो मायोपिया में कौन सा लेंस लगाया जाता है? इसका मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। नहीं तो कुछ लोग समझ लेंगे भाई मेरे पिया की बात हो रही है, यहाँ पे हमारे पिया जी आ चुके हैं। ऐसा नहीं है,
तो मायोपिया को मतलब दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? देखो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये आप जब हम पढ़ेंगे हमारा नेत्र वाला मतलब ह्यूमन आई वाला अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो मायोपिया को दूर करने के लिए हम लेंस का प्रयोग करते थे वो चश्मे में अवतल यानी उचित दूरी का फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन देखो, हाइपरमेट्रोपिया लो, इस बार जो हमारे पिया वो हाइपर नहीं हो रहे, यहाँ हो जा रहा है दूरदृष्टि दोष यानी हाइपर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, दूरदृष्टि दोष। क्या होगा? दूरदृष्टि दोष। अब ये दूरदृष्टि दोष देखो, दूरदृष्टि इसमें प्रयोग होता है भाई, इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं हम? इसके लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ये भी काफी डिटेल में पढ़ा है ह्यूमन आई में, आप जाएंगे देखेंगे वहां पे सर्च करेंगे या फिर हमारे चैनल में चले जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा वो है सामान्य आंख का जो निकट बिंदु होता है कितना होता है? मतलब जो सामान्य आंख का निकट बिंदु होता है इसे कितना पास लाएंगे तो कितनी आसानी से देख सकते हैं, वो होता है हमारा निकट बिंदु। अब ये निकट बिंदु कितना होता है देख लो, कितना होता है भाई? सामान्य आंख का कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, हम सभी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं सामान्य आंख। अगला क्वेश्चन, सामान्य आंख का दूर बिंदु क्या होता है भाई? कितनी दूर तक आसानी से देख सकते हैं बताओ? अब कहोगे नहीं सर जी हम तो बस यहीं पेड़ देख पाते हैं, पेड़ से आगे कुछ दिखता ही नहीं, दूर दूर तक देखते हैं, बिल्डिंगें दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं, देखो कितना दूर तक, अगर कुछ ना हो तो हम कहाँ तक देखेंगे? देखो 100 मीटर नहीं, 50 मीटर नहीं, हम कहाँ तक देख लेंगे? अनंत तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 12वां क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? लो, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता था? कहाँ बनता था? कॉर्निया पे ना, लेंस पे नहीं, लेंस पे तो अपवर्तन होता, रेटिना पे। कहाँ बनता था? रेटिना पे। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पे। चलो आगे देखते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, मानव नेत्र का लेंस होता है, मानव नेत्र का लेंस होता है, कैसा लेंस होता है? जैसा कि जब हम क्या करेंगे मानव नेत्र देखेंगे तो यहाँ जो लेंस लगा होता है वो हमारा कैसा होता है? ये हमारी आइरिस पुतली, ये जो लेंस होता है कैसा दिख रहा है? देखो कैसा दिख रहा है, किनारों पे पतला है बीच में मोटा। तो ये कैसा लेंस होता था? हमारा उत्तल लेंस होता था। कैसा लेंस होता था? उत्तल लेंस होता था। चलो आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं इस वजह से थोड़ा तेज चल रहे हैं, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा आसानी से। कुछ ज़्यादा जैसे कि इतने भी टफ क्वेश्चंस नहीं है, आसान क्वेश्चंस है, ठीक है, आसानी से हम कर लेंगे। आई होप आप लोग को समझ आ रहा है। कॉर्निया का क्या काम है? देखो कॉर्निया का क्या काम है, देखो कॉर्निया होता क्या है, ये देखो, ये जो सबसे आँख का जो सबसे ऊपर वाला बिंदु होता है, सबसे ऊपर वाली जो परत होती है वही हमारा क्या होता है? कॉर्निया। ये देखो यहाँ पतला सा जो होता है यही हमारा होता है क्या? कॉर्निया। उसके बाद हमारा क्या? आइरिस पुतली, और क्या होता था? लेंस होता था। अब देखो ये जो हमारा क्या है? कॉर्निया, इसका काम क्या था? देखो लगभग 60 से 70% जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता था ना, कहाँ हो जाता था? कॉर्निया पे। इसका मतलब जो कॉर्निया है वो क्या कार्य करता था? कॉर्निया देखो रंग को पहचानना नहीं, ये नहीं होता था, प्रकाश का अपवर्तन करना। देखो प्रकाश का अपवर्तन करना यानी 60 से 70% जो प्रकाश है वो अपवर्तित कहाँ से हो जाता था? कॉर्निया से ही हो जाता था। चलो देखते हैं 15वां क्वेश्चन हमारा, आंख का रंगीन भाग कहलाता है। देखो जिससे हमारे आंखों का कलर डिसाइड होता है, आपने देखा होगा लाल, पीला, हरा और नीली आंखों वाले को तो आप जानते ही होंगे, है ना। चलो कौन डिसाइड करता है? आइरिस डिसाइड करता है कि हमारी आंखों का कलर कैसा होगा, यानी आंख का जो रंगीन भाग होता है वो क्या कहलाता है? हमारा आइरिस कहलाता है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है? अब पुतली देखो, हमारी जो आंख होती है उसके अंदर एक छोटा सा क्या होता है? पुतली होता है, कुछ इस तरह से। अब इस पुतली को नियंत्रित कौन करता है? मतलब हम जानते हैं जब ज्यादा प्रकाश पड़ता है तो जो हमारी पुतली होती है वो सिकुड़ जाती है, मतलब कि लिमिटेड प्रकाश को ही अंदर जाने देती है। फिर उसके बाद जब प्रकाश किरणें क्या होती हैं? कम हो जाती हैं, अंधेरे में जाती है, तो हमारी आंख की पुतली क्या हो जाती है? फैल जाती है, ठीक। तो फैल जाती है, तो इसको नियंत्रित करता कौन है? कौन करता है? आइरिस। ये हमारा आइरिस जो है वो पुतली को क्या करता है? नियंत्रित करता है। चलो
अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, भाई रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। देखो प्रतिबिंब जो बनता है, हमारा जो नेत्र लेंस होता है वो कैसा होता है, उत्तल होता है। और हम जानते हैं उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है। और जब भी वास्तविक होता है तो कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। और कैसा, छोटा होगा भाई, वास्तविक उल्टा और छोटा, यानी ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक उल्टा और छोटा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक उल्टा और छोटा। तो सर जी हमें ये सीधा कैसे दिखाई देता है, सारा खेल हमारे दिमाग का है, समझ लेना। सारा खेल किसका है, दिमाग का। दिमाग हमें उस प्रतिबिंब को कैसा करके दिखाता है, सीधा करके दिखाता है। फिर इसके बाद आता है दृष्टि तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व का कार्य क्या है। क्या होता है ऑप्टिक नर्व का कार्य, देखो प्रकाश को मोड़ना, अरे नहीं, प्रकाश को मोड़ता कौन है, लेंस करता है और कॉर्निया, तो ये तो नहीं होगा। संकेत मस्तिष्क तक पहुंचाना, भाई रेटिना पे प्रतिबिंब बन रहा है तो उसका संकेत मस्तिष्क तक कौन पहुंचाएगा, कोई ना कोई नर्व होगा, कोई ना कोई ऑप्टिक नर्व होगा, भाई वही क्या है हमारा कार्य होगा, किसका, दृष्टि तंत्रिका का। यानी संकेत मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, दृष्टि तंत्रिका यानी कि ऑप्टिक नर्व करता है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है कि कम प्रकाश में कौन सी कोशिकाएं कार्य करती हैं। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कम प्रकाश में कौन सी कोशिकाएं कार्य करती हैं। चलो हम बता दें, रेटिना जो होता है हमारा वो दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। एक हमारा होता है कॉन सेल यानी कि शंकु कोशिकाएं, कॉन सेल होता है, और एक होता है हमारा रॉड सेल। ठीक, अब ये जो रॉड सेल है और कॉन सेल है इनका काम क्या है। देखो कॉन सेल जो है वो हमें कलर पहचानने में यानी रंग पहचानने में क्या करता है, मदद करता है। रंग पहचानने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब उसके बाद जो रॉड सेल है वो क्या करता है, रॉड सेल क्या करता है कि कम प्रकाश में देखने में क्या करता है, हेल्प करता है। कम प्रकाश में देखने में हेल्प करता है। ठीक, तो अब देखो यानी यहाँ पे जो है कम प्रकाश में कोशिकाएं कार्य करती हैं। कौन सी कोशिकाएं कार्य करती हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉड सेल। देखो रा से क्या होता है, रॉड, और रा से क्या होता है, रात। अगर हम देखें रात तो आसानी से याद हो जाएगा, यानी रात कैसा होता है, अंधेरे जैसा होता है, और अंधेरे में कौन सी कोशिकाएं काम करेंगे, हमारे रॉड सेल। चलो रंग पहचानने के लिए कौन सी वाली कोशिकाएं, अब देखो यहाँ पे रंग देखने के लिए, रंग पहचानने के लिए कौन सी कोशिकाएं, सेल, यानी कि कौन सेल। अब देखो सी से क्या है, कौन है, और सी से ही क्या है, कलर है। ठीक है, तो हमें याद रहेगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। कभी देखे हो, तारों में कौन होते हैं, दादाजी, है ना, दादाजी होते हैं, और वो क्यों टिमटिमाते हैं। देखो इसका एक बढ़िया सा लेक्चर पिछली वीडियो में हमने डाल दिया है, ठीक है, वहां से अच्छे से देख लेना। और इसका जो मेन कारण है पृथ्वी के घूमने का कारण, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। देखो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्यों होता है, क्योंकि जो सूर्य से प्रकाश या तारों से प्रकाश आता है वो हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की परतें होती हैं, और उन परतों का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस वजह से अलग अलग घनत्व की परतों से आते हुए प्रकाश क्या होता है, अपवर्तित होता है, और वो हमें कैसा दिखाई देता है, टिम टिम टिमाता हुआ दिखाई देता है। चलो अगला है 22वां क्वेश्चन, ग्रह सामान्यता क्यों नहीं टिमटिमाते। भाई ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जब तारे टिमटिमा रहे तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो देखो ग्रह वे बहुत छोटे होते हैं, नहीं ग्रह छोटे होते हैं क्या, नहीं, वे विस्तृत स्रोत हैं। कैसे स्रोत हैं, विस्तृत स्रोत हैं। अगर इसको आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वही पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में देख लीजिए। क्या होते हैं, वो बहुत विस्तृत स्रोत होते हैं, बड़े होते हैं, और काफ़ी हमारे नज़दीक होते हैं। इस वजह से क्या होता है, हमें टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। चलो अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय जल्दी दिखाई देने का कारण है। देखो सूर्योदय जल्दी दिखाई देने का और सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, ये कारण होता है किसका, वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण होता है। किसके कारण होता है, वायुमंडलीय। और यही क्वेश्चन इस बार कहाँ पूछा गया था, बोर्ड 2026 के एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था कि अग्रिम सूर्योदय क्या होता है। तो देखो सूर्य का अपने क्षैतिज से नीचे होकर भी
ऊपर दिखाई देना ही क्या कहलाता है, अग्रिम सूर्योदय। अब ये ऊपर क्यों दिखाई देता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब पूरा डिटेल में जानना है तो आप लोग कहाँ जा सकते हैं, हमारे पुराने लेक्चर। फिर उसके बाद सूर्यास्त देर से दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलो अगला है हमारा, आकाश नीला दिखाई देता है क्यों, देखे हो वैसे हमारे यहाँ तो पोल्यूशन होता ही रहता है, लेकिन अगर देखोगे कभी जब मौसम साफ रहेगा तो आसमान हमें कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। क्यों नीला दिखाई देता है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण नहीं, प्रकीर्णन के कारण। ज्यादातर ऑप्शन हमारे बी ही सही है क्या, प्रकीर्णन के कारण। क्यों, प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन क्या है, देखो जब प्रकाश कहाँ आता है, धरती पे आता है, तो वहाँ वायु की छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसमें डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, उससे टकरा के क्या होता है, चारों दिशाओं में फैल जाता है। और सबसे ज्यादा कौन सा कलर फैलता है हमारा, बैंगनी। बैंगनी कलर सबसे ज्यादा फैलता है। क्यों बैंगनी कलर क्यों सबसे ज्यादा फैलता है, क्योंकि भाई इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है ना, वो सबसे कम होती है। भाई तरंग दैर्घ्य कम होती है, इस वजह से ये ज्यादा फैलता है। ठीक, तो इस वजह से जो हमारा आसमान है वो कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लाल रंग का प्रकीर्णन होता है। देखो लाल लिख रहे हैं और ये हो जा रहा है हमारा क्या, ग्रीन। चलो देखो लाल रंग का प्रकीर्णन होता है। चलो कैसा होता है प्रकीर्णन, लाल रंग का क्या होता है, सबसे कम। क्यों, क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे क्या होती है, अधिक होती है। इस वजह से इसका जो प्रकीर्णन होता है ना, वो कम से कम होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीले रंग का प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक, जैसा कि अभी हमने बताया क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है, देखो टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है, परावर्तन से नहीं, विवर्तन से नहीं, व्यतिकरण से नहीं। किससे संबंधित है, प्रकाश के प्रकीर्णन से। प्रकीर्णन से क्या होता है कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल कहाँ जाते हैं, हमारे वायुमंडल में, और उससे प्रकाश क्या होता है, टकराता है, और उस प्रकाश का क्या दिखता है, हमें रास्ता दिखने लगता है, और इसी घटना को हम क्या कह देते हैं, टिंडल प्रभाव। ठीक है, चलो किसके कारण होता है, प्रकीर्णन। अभी तक हम देख रहे हैं कि बी वाले का ऑप्शन क्या है, सबसे अधिक है। चलो इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है, तो इंद्रधनुष का बनने का मुख्य कारण क्या है, चलो देखते हैं क्या है मुख्य कारण। अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन, उपरोक्त सभी। क्या होगा, देखो सबसे पहले इंद्रधनुष कैसे बनता है, एक क्या होती है, पानी की बूंद होती है, प्रकाश आता है, यहाँ से वायु एक माध्यम हो जाएगा और जल जो है हमारा वो एक माध्यम हो जाएगा। ठीक, वायु एक माध्यम, जल एक माध्यम। अब प्रकाश इसमें जब प्रवेश करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले उसका अपवर्तन होगा, फिर उसके बाद यहाँ से क्या होगा, उसका पूर्ण आंतरिक क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, यानी आंतरिक परावर्तन। फिर उसके बाद देखो वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना ही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। तो देखो इंद्रधनुष के समय हमें कैसे रंग दिखाई देते हैं, 7 रंग दिखाई देते हैं। इस वजह से इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सफेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं। सफेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं, मेनली कितने होते हैं, मुख्यतः कितने होते हैं, 7 होते हैं। और वो 7 क्या होते हैं, हमारे विबग्योर। क्या होते हैं, विबग्योर होते हैं। अब ये विबग्योर क्या होता है, देखो 3 और यहाँ 3 6 और 1 7। अब वी से क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी कि लाल। लाल, नारंगी, पीला, हरा,
ब्लू मतलब होता है नीला, एक मिनट, हाँ ब्लू मतलब होता है नीला, इंडिगो मतलब होता है हमारा जामुनी, और वायलेट का मतलब होता है बैंगनी। ठीक है, चलो वैसे अगर देखा जाए तो जहाँ बैंगनी और ये जामुनी कलर मिल रहा होगा, तो जहाँ मिल रहे होंगे वहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या जहाँ मिल रहे होंगे तो वहाँ कोई अलग रंग बन रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं जब दो रंग को मिलाते हैं तो वहाँ कुछ अलग रंग बनता है। तो अगर जहाँ मिल रहे होंगे वहाँ कई सारे रंग बन रहे, इसके बीच भी, 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 इसका मतलब क्या है कि इसमें 7 से कई कलर होते हैं, मतलब 7 से अधिक कलर होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम कितना पढ़ते हैं 7। अगर आपकी बोर्ड के एग्जाम में आ गया तो कितने लगा के आओगे आप लोग 7। चलो अगला क्वेश्चन है विबग्योर में वी का अर्थ क्या है। जैसा कि हमने अभी बताया विबग्योर में वी का अर्थ क्या है, वायलेट। क्या है, वायलेट। अब ये वायलेट है क्या, देखो वायलेट क्या होता है, बैंगनी रंग होता है। कौन सा रंग होता है, बैंगनी रंग होता है। ठीक, वायलेट कैसा रंग होता है, बैंगनी रंग होता है। चलो फिर उसके बाद आता है प्रिज्म, किसका उदाहरण है, यानी क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये हमारा प्रिज्म किसका उदाहरण है, तो परावर्तन का नहीं, वर्ण विक्षेपण का। प्रिज्म क्या करता है, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में क्या कर देता है, विभक्त कर देता है। श्वेत प्रकाश को कितने, 7 रंगों में विभक्त कर देता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलो अगला है, न्यूटन ने किससे सिद्ध किया कि सफेद प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। किससे सिद्ध किया था इन्होंने, दर्पण नहीं, प्रिज्म, हाँ प्रिज्म से क्या किया था इन्होंने, सिद्ध किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रिज्म हो जाएगा। इन्होंने प्रिज्म से ही, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक सीधा प्रिज्म लगाया, यहाँ से प्रकाश आया, ये 7 रंगों में क्या हुआ, विभक्त हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने एक उल्टा प्रिज्म लगा दिया। अब उसके बाद उल्टे प्रिज्म में क्या हुआ, ये प्रकाश जाने के बाद, 7 रंग जाने के बाद फिर एक श्वेत प्रकाश में क्या हुए, बदल गए। और इस तरह न्यूटन सर ने सिद्ध कर दिया कि जो 7 रंग है वो प्रिज्म नहीं बनाता, बल्कि जो सूर्य का प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है, उसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। और ये किससे सिद्ध किया इन्होंने, प्रिज्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण विक्षेपण में जो सबसे अधिक मुड़ता है वो कौन सा रंग होता है। वर्ण विक्षेपण में जो सबसे अधिक मुड़ता है, कौन सा रंग मुड़ता है, देखो कौन सा रंग मुड़ता है हमारा, बैंगनी। और क्यों मुड़ता है, क्योंकि इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, सबसे कम कौन मुड़ता है, वो मुड़ता है माइका लाल। जो रेड कलर होता है हमारा, वो क्या होता है, सबसे कम मुड़ता है। क्यों, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, मोतियाबिंद में कौन सा भाग धुंधला हो जाता है। तो मोतियाबिंद में कौन सा भाग धुंधला हो जाता है, कौन सा भाग, लेंस। लेंस के ऊपर क्या होता है, प्रोटीन की परत जम जाती है, जिससे जो हमारा लेंस है वो क्या होता है, धुंधला, और चीजें हमें धुंधली दिखाई देने लगती है, और समय के साथ दिखना भी क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक, लेकिन मोतियाबिंद का इलाज क्या है, मोतियाबिंद का एक ही इलाज है, जाओ भैया सर्जरी कराओ और आर्टिफिशियल लेंस अपने आंखों में इंजेक्ट करवा लो। चलो 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। चलो ये बच्चों का क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन ए, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है क्या, रतौंधी, ये तो आप लोग जानते ही हो। वर्णांधता में कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। तो देखो वर्णांधता होता क्या है, वर्णांधता का मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। अब ये कलर ब्लाइंडनेस क्या है, देखो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि इंसान को कलर पहचानने में हरे और लाल रंग में क्या होता है, विभेद नहीं कर पाते हैं। इस वजह से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को किस क्षेत्र में नौकरी नहीं मिल सकती है। तो किस क्षेत्र में नहीं मिल सकती, रेलवे के क्षेत्र में। क्यों भाई, रेलवे के क्षेत्र में लाल हरे में फर्क कर नहीं पड़ेगा, तो कहीं किसी ट्रेन का एक्सीडेंट करवा दिया तो हो गया काम। तो इस वजह से जो वर्णांधता होता है उसमें कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं, कॉर्न सेल। और ये कॉर्न सेल क्या होती हैं, जो रंग पहचानने का क्या करती हैं, काम, जैसा अभी कुछ देर पहले हमने बताया। चलो आंख की समंजन क्षमता किसके कारण होती है, जो सामंजन क्षमता होती है वो किसके कारण होती है।
देखो सामंजन क्षमता क्या होती है, जब हम दूर की वस्तु पे फोकस करते हैं तो पास की वस्तु क्या होती है, धुंधली हो जाती है, और उसके बाद जब हम पास की वस्तु देखते हैं तो दूर की वस्तु धुंधली हो जाती है। तो अब लेंस जो होता है उसी हिसाब से अपने आप को क्या करता है, ढाल लेता है, यानी कि फोकस दूरी को घटा बढ़ा लेता है। और इसमें उसकी हेल्प कौन करता है, कौन करता है, सिलेरी मांसपेशियां, यानी कि पश्चमाभी मांसपेशियां क्या करती हैं, लेंस की हेल्प करती हैं, और यही जो मांसपेशियां हैं उसको चपटा और चौड़ा कर देती हैं, जिससे उसकी फोकस दूरी घट और बढ़ जाती है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि आंख का सबसे अधिक आंख का जो सबसे अधिक अपवर्तन है वो करने वाला भाग कौन सा है। जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले ही बता दिया, कौन होता है, कॉर्निया होता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद लेंस की शक्ति का इकाई है डायोप्टर, ये भी हम एक बार देख चुके हैं, दोबारा रिपीट हो गया है। यदि फोकस दूरी 2 मीटर है तो क्षमता होगी, यानी यदि किसी लेंस की जो फोकस दूरी है वो 2 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो जानते हैं P बराबर क्या होता है, 1/f, अगर मीटर में दिया है तो। अब यहाँ देखो दूरी किस में दिया है, मीटर में, तो रख लेते हैं फॉर्मूले में। P बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, यानी P का मान कितना आ गया, 0.5, यानी सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0.5 डायोप्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोकस दूरी 0.5 मीटर होने पर क्षमता होगी। अब देखो फोकस दूरी कितना कर दिया है, 0.5, तो बिना पेन उठाए आप लोग इसको कर सकते हो, लेकिन फोकस दूरी कैसी, मीटर में। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो हमारे होंगे, उनको सब कुछ करके देना पड़ता है। अब इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, मानव नेत्र का प्राकृतिक लेंस किस प्रकार का होता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, किस प्रकार का होता है, उत्तल। चलिए अगला है, अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट पर क्या नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट पर क्या नहीं होता है, कॉर्निया, आइरिस, लेंस, रॉड और कॉन कोशिकाएं, क्या नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट पे क्या नहीं होता है। ये क्वेश्चन हमें कुछ गलत लगा, क्या होता है, नहीं होना नहीं चाहिए, क्या होता है। चलो इसको एक काम करो, स्किप मारते हैं, बाद में इसको देख लेंगे। चलो आगे देखते हैं, स्पष्ट दृष्टि का स्थान है, स्पष्ट दृष्टि का स्थान, हमारे नेत्र में जो स्पष्ट दृष्टि होती है वो क्या होती है, देखो कहाँ बनता है, जो प्रतिबिंब होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, रेटिना वहां बनता है, लेकिन रेटिना पे कहीं रेटिना ऑप्शन है क्या हमारे, पेपुल, आइरिस, येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, नहीं। इसी रेटिना पे होता है एक पीत बिंदु, क्या होता है, पीत बिंदु। अब इस पीत बिंदु को हम कहते हैं येलो स्पॉट, क्या कहते हैं, येलो स्पॉट कहते हैं। अब यही येलो स्पॉट पे क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो सबसे स्पष्ट और बढ़िया बनता है, वो क्या होता है हमारा, येलो स्पॉट। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफेद प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन कहलाता है। देखो सफेद प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन क्या कहलाता है, अभी कुछ देर पहले हमने बताया, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। चलिए क्वेश्चन रिपीटेड हो जा रहे हैं कुछ, उसके लिए कोई थोड़ा सा सॉरी है, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार सेम दोहराना अच्छी बात नहीं है। चलो 48 जो क्वेश्चन है हमारा, प्रिज्म स्वयं क्या करता है, प्रिज्म स्वयं क्या करता है, रंग उत्पन्न करता है, अरे नहीं, स्वयं रंग कहाँ से उत्पन्न, रंगों को अलग कर देता है, प्रकाश रोक देता है, प्रकाश को रोकता नहीं है, प्रकाश समाप्त कर देता है, अरे ये तो बिल्कुल गलत है, क्या करता है, रंगों को अलग कर देता है। मतलब ज्यादातर जो ऑप्शन सही है वो हमारे क्या है, बी ही है। चलो अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है, देखो अंतरिक्ष में क्या होता है, देख लो अंतरिक्ष में होता क्या है, अंतरिक्ष में क्या हवा है, नहीं है, क्या निर्वात, तो क्या वहां डस्ट पार्टिकल है, नहीं, वायु के कण है, नहीं, इसका मतलब जो प्रकाश होता है वो सीधे चला जाता है, ना कि किसी प्रकाश किसी क्या कण से टकराएगा, किसी कण से टकराता नहीं है। तो कण से अगर टकराता नहीं है तो उसका प्रकीर्णन होगा नहीं, और प्रकीर्णन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा तो हमें जो अंतरिक्ष है वो नीला नहीं दिखाई देगा, और नीला नहीं दिखाई देगा तो इस वजह से अंतरिक्ष हमें कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, यानी अंतरिक्ष से आकाश हमें कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। प्रकाश का अध्याय में न्यूटन का प्रयोग किससे संबंधित है,
न्यूटन का जो प्रयोग है प्रकाश के अध्याय में किससे संबंधित है? अपवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन किससे संबंधित है? वर्ण विक्षेपण से। किससे संबंधित है? वर्ण विक्षेपण से। चलिए यहीं पे हमारा क्या होता है, क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन से कुछ हेल्प मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कुछ चीज़ें अगर समझ नहीं आई हो तो उसको क्या कर देना, आप कमेंट में एक छोटा सा कमेंट लिख देना, वहाँ से हम उसको देख लेंगे। और हाँ, किसी टॉपिक पे अगर वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में डाल दीजिएगा, हम देख लेंगे और उस पे नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से वीडियो बना के डाल देंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए तब तक ले अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद।